Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. Here we will start a new chapter of your book. Here we will see how the plants will reproduce. Yes, how the plant reproduce means plants कैसे reproduce करते हैं. ठीक है, किस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन होता है हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में. ओके, सो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं. पहले तो प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, उनके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. फिर किस तरीके से डिफरेंट चीजों का रोल होता है रिप्रोडक्शन करवाने का प्लांट्स में. ओके, so let's start the new class, a new chapter of your book. Let's start. Chapter number 6, reproduction in plants is the chapter name. Okay, let's see. Plants play an important role in our life. Plants हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. They give us food to all living things. हम सबको खाना कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. और हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस चैप्टर्स में देखा भी था प्लांट्स किस तरीके से खाना बनाते हैं. ठीक है, plant give us fibers for making clothes or wool to make our wood for make furnitures. Of course, wood देते हैं plants, हमें बहुत सारे fibers देते हैं जिसकी वजह से हम कपड़े बना पाते हैं. Okay, plants also give us medicines, rubber, tea, coffee, cocoa, tobacco and many other things. और भी बहुत सारी चीजें हमें plants देते हैं. We cannot count it on your fingers that इतनी सारी चीजें हमें एक plant देता है. They also give us oxygen. Life on the earth cannot exist without plants. बिना प्लांट के तो लाइफ हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है. Okay, some activity is given to you. Let's see or look at the given picture and tick the things that you get from the plants. ऐसी चीजों को आपने टिक लगाना है जो आपको प्लांट से मिल रही है. ऑफ कोर्स, अगर मैंने कहा पानी की बोतल है, मेरे पास वी कैन से गाड़ी है, मोबाइल फोन है, ये प्लांट से आ रहा है? नहीं आ रहा. बट वही मैंने अगर फर्नीचर कहा, टेबल कहा, चेयर कहा, ये सब प्लांट से आ रहा है. सो आपको टिक लगाना है उन ऑब्जेक्ट्स पे जो प्लांट से आ रहे हैं. अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. All living things give birth to their young ones for continuing their species on the earth. Of course, हर living organism reproduce करता है ना? Biological process by which new organisms are produced from their parent is known as reproduction. Reproduction क्या है? We can say एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो भी किससे? पेरेंट से. ठीक है, जब पेरेंट उसको प्रोड्यूस कर रहा है तब वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स. प्लांट्स ग्रो अप एंड रिप्रोड्यूस. प्लांट्स भी एनिमल की तरह ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. सो प्लांट रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज. अलग अलग टाइप से इनका रिप्रोडक्शन होता है. फ्रॉम सीड, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रॉम स्पोर्स. ओके, वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सीड से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, लेट्स सी. सीड मतलब बीज, सीड मतलब बीज होता है. ओके, लेट्स सी. ओके, इफ वी ईट एन एप्पल you will find a seed inside. आपने जब एप्पल खाया होगा आपको बीज में, एप्पल के बीच में एक सीड जरूर नजर आया होगा ब्लैक कलर का. A new plant grow from the seed. और अगर वो सीड को हम लगा दे मिट्टी में और अगर वहां पे वो इन्वायरमेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो एप्पल्स है वो उनको थोड़ा सा कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा उगते हैं, तो वो ग्रो कर जाएगा. कौन? Apple. Okay, have you ever observed a seed carefully? Let us study about the structure of it. ये seed का पूरा structure है. देखिए, एंडोस्पर्म क्या होता है, रूट एपेक्स क्या होता है, शूट एपेक्स क्या होता है, कॉलीड्रम क्या होता है, सीड कोट क्या होता है, ये सब देखना है. Let's see. सबसे पहले देखते हैं. Each seed is covered by covering is known as. एक कवरिंग जो सबसे ऊपर सीड के होती है उसको बोलते हैं सीड कोट. सीड कोट, ओके, जो उसको कवर करके रखती है. विच प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम डैमेज. जो सीड को प्रोटेक्शन देती है, जैसे हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को पूरी स्किन ने कवर किया हुआ है, ऐसे सीड को सीड कोट कवर करके रखती है. द सीड कोट हैज अ टाइनी होल्स थ्रू विच द सीड गेट वाटर. ऑफ कोर्स, जो सीड कोट है उसमें बीच बीच में छेद होते हैं जिसकी वजह से सीड को पानी मिल पाता है. ओके, इनसाइड द कोट अ बेबी प्लांट इज प्रेजेंट अलोंग
इट स्टोर फूड। ऑफ कोर्स उस सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जो खाना स्टोर करता है, उसको पानी भी मिल जाता है उसी से। तो सीड का जो ऊपरी हिस्सा है, जो सीड कोट है, वो छेद छेद होते हैं उसमें, और उससे सीड को पानी मिल जाता है। सीड लीव्स और cotyledons store food for the baby plant which may be single or double. Of course उसके cotyledon में स्टोर करता जाता है सारा का सारा खाना। ओके, अब देखते हैं ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड। किस तरीके से प्लांट ग्रो हो रहा है एक बीज से। एक बीज से प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, लेट्स सी। न्यू प्लांट मोस्टली राइज फ्रॉम सीड। नया प्लांट ज्यादातर सीड से ही उगता है। A seed grow into a seedling when it's sown in the right type of a soil and receives sufficient amount of water, air and warmth. This process of which seed grow into seedling is known as germination. Germination क्या है? जब seed पौधे में convert हो जाए, इसको कहते हैं germination। ठीक है, और वो पौधे में कब convert होगा? जब उसको proper sunlight, water and everything मिलेगी। तो seed कब प्लांट में ग्रो करेगा? जब उसको सारी चीजें सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी, तभी। ओके, चलिए फिर देखते हैं किस तरीके का स्टेप होता है। लेट्स सी। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग हैज गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। दीज स्टेजेस आर फॉलो। कुछ स्टेजेस यहाँ पे दी हुई है। लेट्स सी। फर्स्ट वन, a seed is sown into the soil. It is watered daily to remain moist. The seed coat can be broken easily. It gets air from the atmosphere and warmth from the sun. Of course, देखिए सीड को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए पानी, ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। ओके, ताकि मॉइस्चर कंटेंट की वजह से सीड ना बर्स्ट करता है, ठीक है, ताकि उसमें से वो प्लांट उग पाए, उसके अंदर जो पौधा छुप के बैठा है वो बाहर निकल पाए। ठीक है, नेक्स्ट है द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम आउट ऑफ द सीड। फिर उस सीड के अंदर जो छोटा सा प्लांट छुपा हुआ है वो बाहर निकलता है। इट ऑब्टेन इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम कॉलीड्रॉन्स एंड देन फ्रॉम सॉइल। ठीक है, उसको खाना किससे मिलता है? सबसे पहले मिलता है कॉटलेड्रॉन्स एंड देन उसके बाद सॉइल से उसको अपना फूड एंड न्यूट्रिशन मिलता है उस सीड को। The seedlings develops into root and shoots। फिर इसमें रूट्स एंड शूट्स डेवलप हो जाती है, देख रहे हो, धीरे धीरे करके। देन उसके बाद the seedlings now develops leaves and branches and finally grow into a plant। और देख सकते हो फिर ये प्लांट में ग्रो कर गया। समझे? यही है प्रोसेस जर्मिनेशन का। अब देखते हैं डिस्पोजल ऑफ सीड्स। सीड्स कैसे डिस्पोज हो रहे हैं, कैसे इधर उधर बिखर जा रहे हैं। लेट्स सी। टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्लांट्स टेक द हेल्प ऑफ एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स टू स्कैटर द सीड्स। ये तीन चीजें प्लांट्स के सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पोज करती है। कौन कौन से तीन चीजें? हेयर, water and animals. The process by which the seeds are scattered away from the parents are known as seed dispersal. इसी प्रोसेस को बोलते हैं seed dispersal। जब सीड्स अपने पेरेंट्स से, मींस जिसका वो है उसका सीड कहीं और जाके उग जाए, वो है सीड का डिस्पर्सल हो जाना। ओके, लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड। विंड मींस हवा से किस तरीके से सीड डिस्पर्स होते हैं। सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक कॉटन or we can say cynomores etc are very light and have wings or hairy। आपने कॉटन का देखा है? कॉटन का कभी पेड़ देखा? उसका कॉटन होते बीच में उसका सीड होता है ब्लैक कलर का। Therefore these seeds are easily carried away by the wind। और कॉटन कितना हल्का होता है, तो वो क्या हवा चलती है तो कॉटन के पेड़ से सारी कॉटन उड़ जाती है। और कॉटन उड़ती है तो क्योंकि कॉटन जो उगा होता है उसके बीच में सीड होता है, और वो सीड अब जहां पे भी जाके गिरेगा वहां कॉटन का पेड़ उग जाएगा। तो जब बहुत तेज हवा चलती है सो ये कॉटन का डिस्पर्सल होता है, वी कैन से सीड का डिस्पर्सल होता है। सेकंड, डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर से किस तरीके से डिस्पर्सल होता है? लेट्स सी। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कोकोनट, लोटस ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स और सीज आर स्कैटर्ड बाय वाटर। और देखा है आपने जैसे कुछ पानी के होते हैं फ्लावर्स, वो कैसे स्कैटर्ड होते हैं? पानी से। ठीक है, सीड ऑफ सच प्लांट्स मीन्स कौन से प्लांट की बात की? हाँ, लोटस की बात की, क्योंकि वो पानी में ही उगता है। सो सीड ऑफ सच प्लांट्स आर स्पॉन्जी और फाइब्रस व्हिच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन द वाटर। वाटर देन कैरीज देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसी तरीके से इनके सीड्स पानी से डिस्पर्स होते हैं।
नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स कैसे डिस्पर्स करते हैं, लेट्स सी। ऑलमोस्ट all animals including human beings and birds eat different types of fruits and throw away the seeds which grow into a new plant on getting appropriate conditions for growth. Of course, हम लोग या एनिमल्स कोई भी फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के अंदर सीड होता है, हमने फ्रूट खाया और सीड उसका ऐसे ही फेंक देते हैं, जमीन में फेंक दिया, कहीं पे भी फेंक दिया, वहां पे उसका प्लांट उग गया, तो हुआ ना डिस्पोजल बाय एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल, तो इस तरीके से होता है। आप एक्सप्लोजन की वजह से कैसे होता है, एक्सप्लोजन मीन्स फटना। सो सम फ्रूट्स स्कैटर देयर सीड्स बाय एक्सप्लोडिंग द सीड पॉट, मीन्स जो उसका सीड का होता है, देख रहे हो ना किस तरीके से वो फट गया है, फटने से क्या उसके सीड एकदम हवा में फैल जाते हैं और वो फैलने से जहां जहां गिरते हैं वहां वहां उग जाता है पौधा। सो व्हेन द सीड्स are ripe and pot has dried, it burst open and the seeds has scattered. For example, pods of scattering cucumbers spreads their seeds by explosion. Like cucumber, खीरा का जो पौधा होता है वो ऐसे ही burst होके अपने seeds को scattered कर देता है। तो देखा किस तरीके से wind, पानी, animals and explosion की वजह से सीड डिस्पर्स हो पाए। आगे देखते हैं, न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, मीन्स प्लांट के पार्ट से कैसे नया प्लांट उग जाता है। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले रिप्रोडक्शन बाय रूट, रूट किसी की रूट आपने लगा दी, उससे क्या नया प्लांट उगाएगा। लेट्स सी। कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड दलिया आर स्पेशल टाइप ऑफ रूट वेयर फूड मटेरियल इज स्टोर्ड बाय फ्यूचर यूज। देख रहे हो, ये सारे फूड आइटम्स उगते हैं रूट से। द रूट ऑफ दीज प्लांट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट इफ दे हैव मॉइस्चर इन द सॉइल। इनकी रूट को अगर आपने उगाया, इससे नया प्लांट उगाता है। किनकी रूट से, चाहे कैरेट हो, टर्निप हो, रेडिश हो, आपका स्वीट पोटैटो हो या फिर आपका दलिया हो। नेक्स्ट, बाय स्टेम, स्टेम से कौन कौन से प्लांट्स लगते हैं। लेट्स सी। पोटैटो, ओनियन and gingers are underground stems of these plants that grow into a new plant. ये stems से लगते हैं, ठीक है। Potato has a bud known as eye. So potato की bud को हम eye कहते हैं। देखा, potato की छोटी छोटी bud होती है, उसको eye कहते हैं। Any part of potato has eyes on it then can grow into a new plant. समझे? देखो इस तरीके से, देख रहे हो आप लोग, ये देखो ऐसे उगते हैं ये। चलिए, बाय लीव्स, अब लीव से कौन से उगते हैं, जैसे कुछ ब्रोरोफाइलम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अपनी बड इन देयर मार्जिन, और कंप्लीट प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स इफ दे आर प्लेस्ड द मॉइस्चर। देखो, लीव से ही वो प्लांट ग्रो कर दे रहा है, दे आर नोन एज ब्रायोफाइलम्स। ओके, चलिए अब क्रॉप एंड एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। ओके, so plants provide food, oxygen, medicines, timber, etc. to us. Of course, हमें plants बहुत सारी चीजें देते हैं। So crop and agriculture is the topic. So plant provide food, oxygen, medicines, timber, etc. to us. We grow plants on a large scale so that we can get enough food and other products to fulfill our needs. This practice of growing crops on large scale for food or other product is called agriculture. एग्रीकल्चर मीन्स क्या है, ग्रो करना क्रॉप्स को ताकि आप लोगों को खाना मिल पाए। द प्लांट्स आर नोन एज क्रॉप्स, और इन्हीं प्लांट्स को जो आप उगाते हो एग्रीकल्चर में, इनको क्रॉप्स कहते हैं, फसल कहते हैं। अब कौन कौन सी फसल होती है, अलग अलग सीजन में बेटा अलग अलग पौधे, अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं। या वीकेंड से आपने देखा अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जियां आती हैं, है ना। जैसे भिंडी आपके टाइम पे वीकेंड से आपको दिखेगी इसी समर सीजन के टाइम पे, है ना। जैसे आपने देखा होगा मैंगोज, ये सब आपको समर सीजन्स में ही मिलेंगे। एप्पल्स आपको विंटर सीजन्स में ही मिलेंगे, इस तरीके से। तो कुछ क्रॉप्स होते हैं बेटा जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं समर सीजन में ग्रो करते हैं। बस इनके बारे में ही हमने देखना है। तो लेट्स सी। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। ऑफ कोर्स, फार्मर हर सीजन में अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड मेज आर ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर। कुछ क्रॉप्स समर सीजन में उगते हैं, जैसे राइस, दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कौन से, जो क्रॉप समर सीजन में उगते हैं। Crops like wheat, grams are grown in winter seasons from November to April. They are known as rabi crop. इन crops को rabi crops कहते हैं। तो खरीफ crops जो summer season के crops है, rabi crops जो winter season के crops है। That's it. Okay? चलिए, अब लिखा है different crops grow well in different types of soil. Of course, अलग अलग crops अलग अलग टाइप की soil में grow करते हैं।
The seed should be sown in the right type of a soil to ensure maximum production of crop. सीड को भी अच्छे से डालना होता है. सीड हमेशा आपकी वीकेंड से हाथ के इतना ही नीचे होना चाहिए. प्रॉपरली उसको डालना है आपने सीड को, ज्यादा पानी में नहीं डालना. इस तरीके की चीजों का आपने बेटा ध्यान रखना चाहिए जब आप पौधा उगा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, always use good quality of seed, otherwise good and healthy crop should not be obtained. अच्छे सीड को ग्रो करना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, manure is added into the soil to increase production. आपको मैन्योर को ऐड करना है ताकि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. Fertilizers like urea, super phosphate, ammonium sulfate, nitrates are added to the soil. लाइक हम डालते हैं ना, अपना नाइट्रोजन डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, फॉस्फोरस डालते हैं ताकि हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके. So however, overuse of fertilizer can be harmful for the soil as well as crop. ज्यादा फर्टिलाइजर तो ऑफ कोर्स क्रॉप्स के लिए एंड आपकी सॉइल के लिए बहुत खराब है. चलिए, the crop is prone to damage by pests, birds, grazing animals and diseases. It can be protected in the following ways. अगर आपको क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है तो आप ये 4 चीजें फॉलो कर सकते हैं. प्रॉपर फेंसिंग करिए, स्प्रेइंग करिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की, स्टोरिंग द हार्वेस्ट क्रॉप प्रॉपरली सील्ड कंटेनर में, एंड लास्ट यूजिंग स्क्रेव क्राउस का यूज करिए आप. सो ये सब चीजों को आपने फॉलो करना है. ओके, तो ये था आपका चैप्टर. होप सो चैप्टर तो आपका क्लियर हो गया होगा. हो गया. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए, अ सीड विद 2 सीड लीव्स, जिसमें 2 सीड के लीव्स होते हैं. डाइकॉट पढ़ा था. डाई मीन्स 2 होता है ना. यहाँ पे है, आपने जहाँ जर्मिनेशन पढ़ा था ना, इसी एरिया में है. ठीक है, आप देख लेना. अभी तो शायद मुझे दिखे नहीं रहा. ठीक है, चलिए आगे है. अब बताइए, सम प्लांट्स लाइक रोज ग्रो फ्रॉम. रोज तो किससे ग्रो कर लेता था, अभी देखा. देखो, ये देखो रोज का कहाँ था, ये रहा रोज है ना. ये क्या था, ये रहा रोज है ना. सो हम रोज का बात कर सकते हैं. ये लीफ से, ये स्टेम से लग सकता है ना. ये स्टेम से लग सकता है. इट इज नॉट बाय लीव्स, स्टेम कटिंग से लग सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स रूट से तो लग नहीं सकता है ना, लीफ से नहीं लग सकता. नेक्स्ट, विच ऑफ द थिंग्स प्रोवाइड फूड. फूड कौन स्टोर करता है, अभी हमने देखा. बिल्कुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स. लीव से जो ग्रो कर ले. फ्रॉम द लीव्स ऑफ, किसकी लीव से ग्रो करेगा. देखिए कहाँ लिखे थे हमने सारे. हाँ, ये देखिए ये तो रेडिश वगैरह तो आपकी रूट से ग्रो करेंगे. पोटैटो वगैरह आपके स्टेम से ग्रो करेंगे. तो बचा एक ही है, वो है टमाटो, क्योंकि ये तो दोनों तो हमने पढ़ लिए है ना. ये तो लीफ से ग्रो करेंगे नहीं. नवंबर टू अप्रैल कौन सा क्रॉप है, वीट उगेगा. राबी क्रॉप है ना, विंटर सीजन क्रॉप ही होंगे. नेक्स्ट, फिलिप्स बताइए अब मुझे. एनी पार्ट ऑफ पोटैटो दैट हैज, क्या होनी चाहिए पोटैटो में, आईज, कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट है ना. आईज देखा था. बिल्कुल. नेक्स्ट, कोकोनट फ्रूट कैन डिस्पर्स बाय. कोकोनट फ्रूट किससे डिस्पर्स होगा, वाटर से है ना. सेकेंड, क्रॉप्स लाइक फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन ब्लैंक आर ग्रो इन समर. समर सीजन के क्रॉप्स तो ये रहे, राइस एंड मेज, तो ये दोनों होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक हैज बट कॉल्ड आईज. ये तो पोटैटो है, सो ये 4th हो गया. एंड लास्ट, मैन्योर इज एडेड इनटू द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. ऑफ कोर्स इसलिए तो खाद डालते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो. अब ट्रू फॉल्स करें. चलिए, ईच सीड इज कवर्ड बाय कवरिंग नोन एज सीड कोट. बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था. न्यू प्लांट मोस्टली राइज फ्रॉम अ सीड. बिल्कुल सही बात. ऑल सीड ग्रो इनटू प्लांट. सारे सीड प्लांट्स में ग्रो करते नहीं. जरूरी नहीं है कि सारे सीड प्लांट्स में ही ग्रो करें, कुछ नहीं भी उग पाते हैं है ना. नेक्स्ट, प्लांट लाइक फंगी डू नॉट ग्रो इनटू सीड. बिल्कुल सही बात. नेक्स्ट, ग्राम इज अ विंटर क्रॉप. ये भी बिल्कुल सही बात. ठीक है. चलिए अब मैचिंग करिए. चलिए, अब ये मैचिंग तो आप कर लेंगे. अभी हमने देखा था कुकुम्बर किस तरीके से होता है, उसका एक्सप्लोजन होता है, बर्स्टिंग होती है, तब होता है. डिस्पर्सल बाय विंड अभी हमने देखा था, ये डिस्पर्सल बाय विंड था है ना. लीफ से क्या, प्रोडक्शन बाय रूट अभी हमने देखा था है ना. तो ये सारी की सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की. पता लगा कि नहीं लगा. बिल्कुल. चलिए आप क्वेश्चन आंसर बताइए. हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. दे गिव अस so many things.
Yes, like oxygens, like wood, like medicines, etc. What is seed dispersal? Means the seed, when the seed is dispersed with the help of some agents like water, air, is known as seed dispersal. Kharif and Rabi crops. Kharif crops, that crops grown in summer seasons, known as Kharif crop, and Rabi crops, that the crops grown in the winter seasons, is known as Rabi crop. Define agriculture and crops. ये अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया. अब आप बोलोगे कहाँ पे है मैम? ये रहा एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं. और ये भी आप कर सकते हैं. अब तो 2 एग्जाम्पल बता दोगे. खरीफ क्रॉप के राइस, मेज पढ़ा था. राबी क्रॉप के वीट, ग्राम पढ़ा था. केमिकल फर्टिलाइजर कौन से है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन से है, कर लोगे. चलिए, अब गिव रीजन बताना है. अ सीड कैप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर डज नॉट जर्मिनेट. देखिए, क्योंकि टेम्परेचर, उसको मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा. मॉइस्चर मिलेगा, बताया था सीड में मॉइस्चर मिलेगा तभी वो ग्रो कर पाता है. और आपके रेफ्रिजरेटर में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इसकी वजह से रेफ्रिजरेटर पे सीड ग्रो नहीं कर पाते. कभी देखते हो आपने अंकुरित होने के लिए कोई दाल रखते हो या कुछ रखते हो, तो ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हो, फ्रिज में नहीं रखते. आप फ्रिज में रखोगे तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, why fertilizer are added to the soil by farmer? Because to increase the productivity of the soil, that's why we have to add fertilizer in the soil. Next, why tea is not grown by the plain में क्यों नहीं, क्योंकि उसको Why tree is not grown in plains? प्लेन एरियाज में उनको वो ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल पाएगी जैसे उसको वी कैन से मॉइस्चर एरियाज में वो ग्रो करता है. ठीक है. सो प्लेन एरियाज में उसको ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल पाएगी कि वो उग पाए. दैट्स व्हाई. ओके, सो ये था आपका चैप्टर. होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.